यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये समझें कि ये वो चाबी है जो तुलबा की असल सलाहियतों का ताला खोलती है और सीखने के सफर में कामयाबी को यकीनी बनाती है। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, कैसा हो अगर फीडबैक साल के आखिर में मिलने वाली एक रिपोर्ट कार्ड ना हो, बल्कि सीखने के सफर के दौरान साथ चलने वाला एक गाइड हो। ये एक सादा सा सवाल है, लेकिन ये हमारे रिवायती इम्तिहानात के पूरे निज़ाम को चैलेंज करता है, और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो चलें सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये तश्कीली तशखीस है क्या, और ये हमें सिर्फ फाइनल ग्रेड्स की सोच से आगे कैसे ले जाती है। तो तश्कीली तशखीस है क्या चीज़? सीधे अल्फाज में इसे फाइनल इम्तिहान नहीं बल्कि एक कोच समझें। एक ऐसा कोच जो खेल खत्म होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि खेल के दौरान ही खिलाड़ी को बताता है कि कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है। ये क्लासरूम में मुसलसल चलने वाला एक अमल है, जिसमें तलबा की प्रोग्रेस को जांचकर उन्हें फ़ौरन फीडबैक दिया जाता है, ताकि पढ़ाने का तरीका भी साथ साथ बेहतर होता रहे। ये कोई एक दिन का टेस्ट नहीं, बल्कि एक मुसलसल डायलॉग है। इसका फ़र्क समझने के लिए आइए इसका मुवाजना उस चीज़ से करते हैं जिसे हम सब जानते हैं, यानी फाइनल एग्ज़ाम्स या मजमूई तशख़ीस। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मकसद है सीखने के अमल को बेहतर बनाना। ये मुसलसल चलता है और इसमें कोई प्रेशर नहीं होता। दूसरी तरफ समेटिव असेसमेंट एक फाइनल फैसले की तरह है, जो बिल्कुल आखिर में होता है और बहुत हाई स्टेक होता है। एक है रहनुमाई के लिए, दूसरा है फैसला सुनाने के लिए। तो क्लासरूम में ये दिखता कैसा है? अरे ये वही चीज़ें हैं जो हम सब ने देखी हैं, बस एक नए मकसद के साथ। जैसे छोटे छोटे क्विज, क्लास में सवाल जवाब के सेशंस, ग्रुप में होने वाली डिस्कशंस या तलबा की प्रेजेंटेशंस। इन सब का मकसद नंबर देना नहीं, बल्कि ये समझना है कि तलबा कहाँ तक पहुँचे हैं और उन्हें आगे कैसे बढ़ाया जाए। अच्छा, तो हमने ये तो जान लिया कि ये क्या है और कैसा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि ये इतना मौसर क्यों है। आइए अब उन उसूलों और फ़ायदों पर बात करते हैं जो इस तरीके को तरक्की का एक ताकतवर जरिया बनाते हैं। इस पूरी सोच के पीछे 5 बुनियादी उसूल हैं। पहला, मुसलसल फीडबैक, यानी रहनुमाई फ़ौरन मिले, महीनों बाद नहीं। दूसरा, फ़ाल शिरकत, मतलब तलबा सीखने के अमल में सिर्फ तमाशाई नहीं बल्कि हिस्सादार हों। तीसरा, ये तालिबे इल्म पर मरकूज़ है, यानी पढ़ाने का तरीका हर एक की ज़रूरत के मुताबिक बदला जाता है। चौथा, ये कम दबाव वाला तरीका है जो फाइनल इम्तिहान के खौफ को ख़त्म करता है। और आखिर में सबसे अहम, मुआफ़क़त और बेहतरी, यानी फीडबैक से टीचर अपने पढ़ाने के तरीकों को भी बेहतर बनाता है। और जब ये उसूल लागू होते हैं तो नताइज वाकई कमाल के होते हैं। इससे सिर्फ ग्रेड्स बेहतर नहीं होते, तलबा का एतमाद बढ़ता है, क्लास में उनकी दिलचस्पी जागती है, और सबसे बढ़कर पढ़ाने का मेयार खुद ब खुद बुलंद हो जाता है। यानी ये सबके लिए एक जीत की सूरत हाल है। थ्योरी तो बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन असल सवाल यह है कि उसे क्लासरूम की हकीकत में कैसे ढाला जाए। चलें अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिस की दुनिया में कदम रखते हैं। टीचर्स के पास इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि छोटे छोटे हफ्तावार क्विज जिनका मकसद ग्रेड देना नहीं बल्कि ये देखना है कि कितना समझ आया, या फिर पेयर फीडबैक जिसमें तलबा एक दूसरे के काम को देखकर सीखते हैं। और शायद सबसे ताकतवर टूल है सेल्फ असेसमेंट, जहां तलबा खुद अपनी कारकर्दगी का जायजा लेते हैं और अपनी गलतियों को सीखने का मौका बनाते हैं। और सबसे बेहतरीन बात पता है क्या है? ये तरीके हर जगह काम करते हैं। ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये रिवायती स्कूलों, हाई स्कूलों, कॉलेजों और यहाँ तक के ऑनलाइन लर्निंग में भी इतना ही मौसर है, जहां मुसलसल राब्ते की अहमियत और भी बढ़ जाती है। और ये लचक अब टेक्नोलॉजी की वजह से और भी बढ़ गई है। तो चले अब जरा मुस्तकबिल में झांकते हैं और देखते हैं कि डिजिटल टूल्स फीडबैक के इस अमल को कैसे एक नई सतह पर ले जा रहे हैं। असेसमेंट की टूल्स की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पहले क्या था? कागज पेंसिल वाले क्विज। आज हम ऑनलाइन टूल्स और ई पोर्टफोलियो इस्तेमाल कर रहे हैं जो वक्त के साथ साथ तरक्की को ट्रैक करते हैं। लेकिन मुस्तकबिल तो है AI पावर्ड एनालिटिक्स का, जो असेसमेंट को वाकई में पर्सनलाइज्ड और इंटरैक्टिव बनाने का वादा करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि लर्निंग एनालिटिक्स असातिज़ा को वो डेटा देते हैं जिससे तशख़ीस को पहले से कहीं ज़्यादा मुअस्सर और ज़ाती बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन क्विज़ेस, ऑटोमेटेड फीडबैक सिस्टम्स और दूसरे डिजिटल टूल्स अब फॉर्मेटिव असेसमेंट को और भी ताकतवर बना रहे हैं। तो इतनी सारी बातचीत के बाद वो एक बड़ी बात क्या है जो हमें याद रखनी चाहिए? आखिर ये सब सीखने के अमल के लिए इतना अहम क्यों है? सबसे अहम नुकता ये है, असेसमेंट सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये आगे बढ़ने का, ग्रोथ का एक जरिया है। इसका मकसद सिर्फ ये नापना नहीं कि कितना आता है, बल्कि ये सिखाना है कि आगे कैसे बढ़ना है। और यही सोच हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है।
अगर हम वाकई इस नज़रिए को अपना लें तो ये सीखने में कामयाबी को देखने के हमारे पूरे अंदाज को कैसे बदल सकता है।